स्वागत है आप सभी का लाइफलाइन वेलनेस पर। मेरा नाम है अरविंद सिंह राणा। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। हमारा टॉपिक आज का है कि हमें अल्कलाइन पानी पीते वक्त यानी कि हमारा कैंगन वाटर पीते वक्त क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस बारे में कई सारे लोगों को नॉलेज नहीं है, तो वो गलतियाँ करते हैं और उसका परिणाम भी उनको भुगतना पड़ सकता है। तो आज हम लोग ये टॉपिक के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, पर उससे पहले मैं आप सभी से रेकमेंड करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइफलाइन वेलनेस को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर हमारे प्लेलिस्ट में कैंगन वाटर के रिलेटेड 90 से ज़्यादा वीडियो अवेलेबल है। तो आपको कैंगन वाटर से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारियाँ, कैंगन वाटर डिवाइस को कैसे ऑपरेट करना है, क्या क्लीनिंग प्रोसेस है उसकी, और कौन से डिसीज़ में कौन सा पानी पीना है, इसके बारे में सभी जानकारी उपलब्ध है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए बढ़ते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है स्टार्ट स्लोली, यानी कि आपको एकदम से हाई अल्कलाइन पानी पीना स्टार्ट नहीं करना है। आपको सबसे पहले 8.5 से स्टार्ट करना है। 8.5 का पानी अगर आपका बॉडी टॉलरेट कर पाता है, आपको कुछ ऐसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, तो आप धीरे धीरे पीएच बढ़ा सकते हैं 9 और 9.5। और 9.5 से ऊपर का जो पीएच है वो रेगुलर यूज़ के लिए नहीं है। तो आपको 8.5 से स्टार्ट करना है, धीरे धीरे करके ग्रेजुअली बढ़ाना है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया कि आप जो पानी पी रहे हैं उसका पीएच रेगुलरली मॉनिटर करते रहिए। क्या वो 9.5 से ज़्यादा आ रहा है तो आपको तुरंत ही उसका प्रॉपरली मेंटेन करके पीएच को डाउन करना है और 9.5 के आसपास का ही पानी पीना है। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स की वजह से कभी कभी 10 पीएच से ऊपर का पानी भी आता है। तो ये पानी रेगुलर पीने के लिए नहीं है, ये स्पेशल पर्पस के लिए ही यूज़ किया जा सकता है। और बार बार फ्रीक्वेंटली कई बार मैंने देखा है कि लोग 11.5 का पानी बार बार पीते हैं, यानी कि अगर उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं, छोटा मोटा कुछ हुआ तो तुरंत वो 11.5 का पानी पी लेंगे। तो वो भी अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि जब आपको उसकी ज़रूरत होगी हाई अल्कलाइन की, तब आपको उसकी इफेक्ट नहीं आएगी अगर आप वो रेगुलरली पीते हैं। तो किस कंडीशन में पी सकते हैं 11.5 का पानी रेगुलरली, वो मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में बताया हुआ है। तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए एक बार, आपको 11.5 का यूजेज के बारे में भी पता चल जाएगा। तीसरा जो पॉइंट है वो है बैलेंस डाइट। जी हाँ दोस्तों, आपको डाइट भी प्रॉपरली बैलेंस लेना है। अगर आप अल्कलाइन पानी स्पेशल पर्पस से पी रहे हैं तो उसके साथ आपको डाइट भी मेंटेन करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि फिर आप डाइट कुछ भी खाते रहेंगे और आप अल्कलाइन पानी पीते रहेंगे तो उससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आपको बैलेंस डाइट लेना है, थोड़ा एसिडिक, थोड़ा अल्कलाइन, थोड़ा कच्चा, ऐसा डाइट अगर आप लेंगे तो आप जो एल्कलाइन पानी पी रहे हैं उसका बेनिफिट आपको ज़्यादा मिलेगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। और चौथा जो पॉइंट है वो है कि लिसन टू योर बॉडी। आपके बॉडी की भाषा जो है वो आपको समझ में आनी चाहिए, आपका शरीर क्या आपको कहना चाहता है। अगर आपको अल्कलाइन पानी पीने से ज़्यादा लंबे समय तक डाइजेशन के इश्यू हो रहे हैं, हेडेक हो रहा है लंबे समय तक, देखिए शुरुआत के टाइम पे अगर थोड़े दिन के लिए अगर आपको ये इश्यू फेस हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपका बॉडी डिटॉक्स हो रहा है। पर अगर लंबे समय तक आपको ये समस्या कंटिन्यू रहती है तो आपको आपका जो पीएच जो पी रहे हैं उससे थोड़ा कम पीएच का पानी पीना है। सपोज आप 9.5 का पी रहे हैं तो आप 8.5 या 9 का पानी पीजिए, जिससे कि आपके जो सिम्टम्स हैं ये वो चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको आपकी बॉडी की सुननी है और उस हिसाब से आपको पानी पीना है। ज़रूरी नहीं है कि 8.5 पानी पीने से या 9.5 पीने से किसी एक व्यक्ति को फ़ायदा हो रहा है तो हमको भी वही पानी रेगुलरली पीना चाहिए। हर एक का बॉडी अलग अलग होता है, तो अपने बॉडी की सुनिए। मैं अगर आपको कुछ यहाँ पे रेकमेंड कर दूंगा कि ये आपको ये पानी पीना है, तो ये यूनिफॉर्म लॉ नहीं है, यानी कि सभी लोगों को ये अप्लाई नहीं हो सकता। सभी लोगों को अपने बॉडी के हिसाब से सुनकर उसको एडजस्ट करना है। अगर आपको कुछ ऐसे समस्या लंबे समय तक होती है तो पीएच लो कर दीजिए। अगला पॉइंट है, आप जो अल्कलाइन पानी पी रहे हैं उसे प्रॉपरली स्टोर करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो जो उसकी प्रॉपर्टीज़ है वो कहीं ना कहीं थोड़ी डिस्टर्ब होगी, जिससे आपको प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया है कि आपको बीपीए फ्री प्लास्टिक बॉटल्स जो होती है, या आजकल तो अल्कलाइन पानी स्टोर करने के लिए पाउचेस भी अवेलेबल हैं। मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा कि किस तरीके की बॉटल्स आप यूज़ कर सकते हैं, या
कौन से पाउचेज आप यूज़ कर सकते हैं अल्कलाइन पानी स्टोर करने के लिए। और हाँ, ये जो अल्कलाइन पानी हम लोग जो स्टोर कर रहे हैं वो डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आने चाहिए, उससे भी पानी की क्वालिटी जो है वो थोड़ी लो हो सकती है। तो डायरेक्ट सनलाइट अवॉइड करें और BPA फ्री प्लास्टिक ग्लास बॉटल या जो पाउचेस मैंने बताया अल्कलाइन पानी स्टोर करने के लिए उसका इस्तेमाल करिए। अगला पॉइंट है, आपको रेगुलर इंटरवल पर न्यूट्रल पानी भी पीते रहना है, यानी 7 pH का पानी जो है वो भी आपको रेगुलर इंटरवल, आप सपोज आप लंबे समय से अल्कलाइन वाटर पी रहे हैं, या चाहे 8.5 हो, 9 हो या 9.5 हो, अगर आप 2-3 महीने कंटिन्यूसली पी रहे हैं, आपको थोड़ा बेनिफिट भी मिल रहा है, तो थोड़े टाइम के लिए 15 दिन 20 दिन के लिए आप 7 pH का पानी भी पीजिए, जिससे कि क्या होगा कि आपका अल्कलाइन पानी की जो बेनिफिट्स है वो आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो रेगुलरली अल्कलाइन पानी पीने से अच्छा है कि थोड़े थोड़े इंटरवल पर आप 7 pH का जो न्यूट्रल वाटर है वो भी पीजिए, जिससे आपका बॉडी का हाइड्रेशन लेवल और ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये पॉइंट खास ध्यान में रखें कि आपको रेगुलरली अल्कलाइन पानी पीने में थोड़ा गैप रखना है और बीच बीच में आपको न्यूट्रल वाटर यानी 7 pH का पानी भी पीते रहना है। अगला पॉइंट जो है वो है कि बच्चों के लिए ये अल्कलाइन पानी रेकमेंडेड नहीं है। आपका बच्चा अगर 5-6 साल का है तो उसके लिए आप न्यूट्रल पानी 7 pH का वाटर है वही बेस्ट रहेगा, उसके लिए अल्कलाइन वाटर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो जो उनका बॉडी होता है वो थोड़ा ज़्यादा pH सेंसिटिव होता है। लास्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप अल्कलाइन वाटर पिए तो जो भी डिवाइस से पी रहे हो आप, तो वो डिवाइस सर्टिफाइड होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। ऐसा डिवाइस जो है वो है हमारा इनेर्जी का कैंगन वाटर डिवाइस, वो अप्रूव्ड है, सर्टिफाइड है, मेडिकल ग्रेड का है और पीने के लिए बहुत ही सेफ़ है। इसके बारे में मैं आगे वीडियो लेकर आऊँगा कि क्यों हमारा डिवाइस जो है वो ज़्यादा सेफ़ है एज़ कम्पेयर टू अदर डिवाइस, क्या क्या सर्टिफिकेशंस है, और ये सर्टिफिकेशन मिले तो है उन लोग के इनेर्जी कंपनी को, पर वो उसका बेनिफिट हम लोगों को क्या है, इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा। तो आप पूरा वीडियो ये जो है वो ध्यान से आपने देखा होगा, और हो सके तो आप ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए, ये पॉइंट्स को ध्यान में रखिए और दूसरे लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर से शेयर करिए, ताकि अगर कोई गलती कर रहा हो तो वहीं पे वो रुक जाए और उसको कुछ नुकसान ना हो। फिर से एक बार आप सभी से एक निवेदन है कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें, और आप अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिंक ज़रूर से लिख दीजिए, ताकि मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूं, जिसके माध्यम से आप डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। आपके फीडबैक भी हमारे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगती है, ओवरऑल हमारा जो कंटेंट है हमारा लाइफलाइन वेलनेस का, वो आपको कितना यूज़फुल हो रहा है, उसके बारे में मुझे ज़रूर से फीडबैक लिखिए। अगर आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि उसके ऊपर भी मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन लेकर आप तक पहुंचूं। तो फिर मिलेंगे नए विषय के साथ में। थैंक यू वेरी मच।